सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आप सबका स्वागत है आज सुबह की इस आराधना में। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो प्रेमी और दयालु है। आइए आज के दिन की शुरुआत, आज की सभा की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके प्यार को याद करते हुए, प्रभु को धन्यवाद की एक भेंट चढ़ाते हुए करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को कहेंगे, परमेश्वर हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बलिदान के लिए, उन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए करी है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और प्रभु आपने हमारे लिए चुना कि आप इस पृथ्वी पर आए। हमारे पापों के लिए प्रभु आपने अपनी जान को दिया। आप निर्दोष थे पर फिर भी आपने सजा सही। प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार, आपकी कृपा और आपकी दया के लिए। प्रभु यीशु आज हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारी जिंदगी में राज करें प्रभु, हर एक बात में। प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं कि संसार में आप राज करें। मांगते हैं प्रभु हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगियों में प्रभु आप राज करें, क्योंकि प्रभु आपका राज आनंद का, पवित्र आत्मा की सामर्थ का राज्य है। आपसे मांगते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु आप हमारी जिंदगी का नियंत्रण ले। परमेश्वर पिता मांगते हैं प्रभु आज आप हमारी अगुवाई करें पवित्र आत्मा की सामर्थ से। मेरे प्रिय सब लोग अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें इस रीति से कि अपने दिल से हम प्रभु का धन्यवाद करें। अगर अब तक आपने अपने आप को अलग नहीं किया था, मेरा अनुरोध है कि अगर आप कुछ और करें वो सब छोड़ के अपने ध्यान को पूरा परमेश्वर की ओर लगाएं। ये अगला 1 घंटा परमेश्वर को समर्पित करें, क्योंकि इसी में हमें परमेश्वर से बल मिलेगा। ये समय है हमारा परमेश्वर के साथ। ने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तुमने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज
धन्यवाद राजा, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए अपनी जान को दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने कोई पाप नहीं किया था प्रभु, पर हमारे लिए आपने वो सलीब की मृत्यु से ही हमारे लिए आपने सारा दुख उठाया। मेरे प्रिय, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। कई बार हम सिर्फ गाने की तरफ ध्यान देते हैं कि हम गा रहे हैं, पर इस बात को ध्यान दें कि ये जो गीत है ये सिर्फ गाने नहीं है, ये हमारी आराधना है हमारे परमेश्वर की ओर। हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं और वो परमेश्वर अभी इस समय हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम जब उसके नाम से अलग करा है हमने अपने आप को, अपने समय को, कि हम उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं, तो वो उम्मीद कर रहा है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, पर दिल से उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। सुखेन प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए अपनी जान को दिया, मेरे लिए सारे दुखों को सहा। आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो यीशु राजा। ओ धन्यवाद हो यीशु राजा। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। सब कहे मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो।
आराधना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, आशा यही नासगी, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ताली बजा के सब गाएं, तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो यीशु। उसकी तारीफ करे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे तू चढ़ा। यीशु तू कैसा पिया, प्रभु से मोल लिया हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। उसकी तारीफ करें, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। की तारीफ करें, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। ताली बजा के, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो मेरे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु हम कितना भी कह लें, कितना भी हम अपने शब्दों से बोल दें प्रभु, पर हम प्रभु कभी भी पूर्ण रीति से आपका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे उन सब बातों के लिए जो आपने हमारे लिए करी हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी सामर्थ के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हम हमारे पापों में मुर्दा थे। मेरे प्रियो, हम जब तक अपने पापों की असलियत को नहीं मानेंगे तब तक प्रभु के अनुग्रह को हम नहीं समझ सकते। हमें यह जानना है कि हम अपने पाप की वजह से कहां जा रहे थे। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमें जो अनंत जीवन मिल रहा है वो प्रभु के वरदान स्वरूप, प्रभु के तोहफे के रूप में मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया हमारे लिए। हम जो अपने पाप में मुर्दा थे, यीशु के छूने के द्वारा हम जिंदा हो गए। छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। सब कहे तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु
लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी। तेरे छूने से, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है। तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। सब कहे तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे छूने से, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। तेरे छूने से ये लंगड़े भी चले, लंगड़े भी चले। तेरे छूने से, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे। तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है। आखिरी बात जोर से, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रिय अंगीकार करें, प्रभु यीशु आप जिंदा है। और प्रभु मेरी सारी परिस्थिति, मेरी सब बातें, प्रभु मेरे सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी चुनौतियां आपके सामने खुली है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि आपका बल पर्याप्त है। मुझे मेरी सामर्थ में नहीं, आपकी सामर्थ में विश्वास करके जीना है। मैं अपने कल को नहीं बदल सकता, मैं अपने आज को नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ आप पर विश्वास रख सकता हूं। अंगीकार करें मेरे प्रियो, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा है। वो हमें सुन सकता है, वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। वो बदलता आया है, वो बदल रहा है और वो बदलेगा भी। रोमियोस का 8 अध्याय 28 वचन कहता है कि तमाम बातों में परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करेगा उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं। उस पर विश्वास करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अपनी सब परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। मांगते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हम सिर्फ आपके नाम पर आधा अधूरा सा अंधविश्वास ना करें,
पर संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करके आपके वचन के अनुसार प्रभु हम जीने वाले हो, ताकि हम स्वर्ग राज जिसके लिए आपने हमें ठहराया है उसमें प्रवेश करने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई करें। आगे की सभा आपके हाथ, आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि ये दिन उसने फिर से हमें दिखाया कि हम उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रार्थना में हम जाएं, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए मेरे पास है। शायद ऐसा हो सकता है कि हम अगले संडे को प्रभु के भवन में आमने सामने मिले और आमने सामने मिलकर भवन में इकट्ठा होकर उस परमेश्वर की हम तारीफ कर सकें। हालेलुया। इतना मेरा दिल खुश है, आनंदित है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी उतने ही उत्साहित हो रहे होंगे कि प्रभु के भवन में हम कब जाएं। तो इस संडे को जैसा भी होता है, अगर हम खोलते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये आनंद की बात है। आप प्रार्थना में निरंतर बने रहिए इस बात के लिए कि प्रभु की मर्जी पूरी होने पाए। जब हम चर्च खोलते हैं, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। जब लोग दोबारा मिलते हैं, एक मन होकर एकता के साथ प्रभु के लिए वो मिलने पाए और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आगे हम बढ़ेंगे, हम प्रार्थना में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए, और साथ ही प्रार्थना करेंगे हम अपने भारत देश के लोगों के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आस पड़ोस के लिए भी प्रार्थना कीजिए। जिस बात के लिए आपको बोझ होता है कि इस बात के लिए प्रभु ऐसा ना होने पाए, उस बात को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे कि प्रभु आप मेरे आस पड़ोस में भी तेरे नाम को लोग जानने पाए। आइए सभी मिलकर प्रार्थना में हम जाएंगे। कुछ समय लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे अपने भारत देश के लिए, अपने भारत देश के लोगों के लिए, और प्रार्थना करेंगे हमारी सरकार के लिए। आइए हर बात को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आप जैसा दयालु और प्रेमी पिता और कोई नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पूरे हफ्ते भर आपने संभाला है प्रभु, अपने लोगों को फिर से आपने इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे हफ्ते भर महान परमेश्वर आपकी दया हमारे संग और साथ रही प्रभु। हम अपने काम काजों पर गए पिता परमेश्वर, सही सलामत शाम को अपने घर पर वापस आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परिवार के हर एक सदस्य को आपने संभाला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी तारीफ और महिमा करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस घड़ी फिर से प्रभु अपने भारत देश को हम तेरे चरणों में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। हमारे भारत देश पर तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। हमारे लोगों पर तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारी सरकार पर तू अपने आशीष को बढ़ा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारी सरकार को तेरी ओर से बुद्धि होने पाए पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। तमाम ऐसी बातें प्रभु जो तेरी ओर से नहीं है हमारे देश से वो दूर होने पाए प्रभु। तेरे प्यार को, तेरे मेल मिलाप को हमारे भारत देश पर हम चाहते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ज्योति आपने हम पर चमकाई प्रभु, जिस नाम को प्रभु आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हमारे आस पड़ोस बदलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम ऐसी बातें प्रभु, तमाम ऊंचे कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु, और तेरे अनुग्रह को महान परमेश्वर और तेरे उद्धार को हम भारत देश के लिए मांगते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए समय हम अपनी भेंटों को हम प्रभु के भवन की ओर लेकर आएंगे, और इससे पहले कि हम भेंट में जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग की भेंट घर में इकट्ठा हो चुकी है, और जो लोग दसवां से रेगुलर दे रहे थे, मेरी विनती है प्लीज आप उन्हें चर्च में लेकर आ सकते हैं, आप मुझे दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में हम जाएंगे और अपने भेंट को अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि बीज है जो आप बो रहे हैं, और प्रभु जानता है कि किस परिस्थिति में आप अपने इस बीज को बो रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि परख कर देख यहोवा कैसा भला है। तो ये हमारे पास मौका है कि हम इस बीज के द्वारा उस परमेश्वर को हम परख सकते हैं, उसे हम उसे महसूस कर सकते हैं। आमीन। मेरे जीवन का ये अनुभव है, इस भेंट के देने के द्वारा और प्रभु के लिए दसवांश निकालने के द्वारा मेरे प्रियो, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं होने पाई। मुझे उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर ने नीचे से घोड़े से उठाकर परमेश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया है। इसका सारा श्रेय मैं परमेश्वर को देता हूँ। आमीन। यदि आप इस विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ उस परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो कार्य मेरे जीवन में किया, वो कार्य आपके जीवन भी हो सकता है। हालेलुया। तो अपने बीज को अपने हृदय में आप ठान लीजिए कि ये बीज है जो मैं परमेश्वर के हाथों में, हम परमेश्वर के हाथ में मैं दे रहा हूँ।
हालेलुया। अपने भेंट को अपने हाथ में पकड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही प्रार्थना करेंगे हम आने वाले वचन के लिए कि आने वाला वचन हमारे हृदय को टच करने पाए, आने वाला वचन मेरे हृदय को और मेरे जीवन को और बनाने पाए। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु अपने भेंट को अपने हाथ में पकड़ा है, प्रभु आपने इस भेंट को पिता परमेश्वर देखा है। प्रभु आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस भेंट पर तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग इस घड़ी पिता परमेश्वर तेरे भवन के लिए अपनी भेंटों को लेकर आ रहे हैं, प्रभु अपने दशवांश को लेकर आ रहे हैं, महान परमेश्वर आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इसकी आशीष आप अपने लोगों को देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भेंट के द्वारा। प्रभु जो आशीष आपने मेरे जीवन के लिए दी है पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु वो आशीष तेरे लोगों के तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है प्रभु सच्चे हृदय के साथ जो लोग प्रभु तेरे राज्य के लिए, प्रभु तेरे घर के लिए बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप आकाश के झरोखे खोल कर प्रभु अपने घर अपने लोगों की हर एक जरूरत को पूरा कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर तेरे लोगों के लिए प्रभु, जिन लोगों को जॉब की कमी है पिता परमेश्वर तेरे नाम से पूरे होने पाए। प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, जिन्हें किसी बात की घटी है पिता परमेश्वर, सब कुछ आप जानने वाले परमेश्वर है, आप बंदोबस्त करने वाले परमेश्वर है। महान परमेश्वर आप यहोवा ईरे हैं प्रभु, जो सब कुछ पूरा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारा भरोसा आप पर है, आपके नाम पर है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस भेंट को ग्रहण कीजिए, अपने लोगों की भेंट को आप ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु, अपने दास पर मस्सा कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनकी वाणी के द्वारा आज फिर से प्रभु हमारी आत्मा को आप तृप्त कीजिए पिता परमेश्वर। तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु, अपने जीवन में ग्रहण करने पाए प्रभु, और अपने जीवन के द्वारा में प्रभु लागू करके तेरे नाम के लिए वो जीने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन की सामर्थ्य लोगों तक पहुंचने पाए पिता। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सभी मिलकर कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। समय महत्वपूर्ण है, सबसे महत्व समय में हम पहुंच चुके हैं प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे, पास के आगे आएंगे और वचन की सेवा हमारे बीच में करेंगे। आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सामर्थ्य पिता आपसे अभिषेक मांगते हैं, आज के वचन में आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, हम सीखने पाए जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, और प्रभु हम सब तृप्त होने पाए। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपका आगमन निकट है। मांगते हैं परमेश्वर आप हम सबको तैयार करें, ताकि हम प्रभु तैयार हों कि जब आप हमें लेने के लिए आए तो हमें से कोई भी छूट ना जाए, हम सब आपके साथ जाने पाए। अगुवाई करें, आशीष दें हमारी जिंदगी से, आपका नाम महिमा पाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना और चर्च का सदस्य बनना, इनमें क्या अंतर है। कई लोग ये पूछेंगे कि अरे पास्टर जी ये तो दोनों चीजें सेम ही हैं, पर चर्च का सदस्य बनना और एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाला चेला बनना, उसमें बड़ा अंतर है। मैं कलीसिया का पासवान होने के नाते ये जानता हूं कि कई लोग चर्च में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको और कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उनके आने का सिर्फ यही मकसद है कि वो वचन को सुने, वचन को सीखे और यीशु के जैसे बनते जाएं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च में सिर्फ क्रिसमस वाले समय पे नजर आते हैं, ईस्टर पे नजर आते हैं, जब कोई फंक्शन है तब नजर आते हैं, या फिर वो अगर संडे को आ भी रहे हैं, रेगुलर भी आ रहे हैं, तो भी वो इसलिए आते हैं कि उनको आके लोगों से मिलना अच्छा लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जिंदा रिश्ता नहीं है। मेरे प्रियो ध्यान रखिए, बपतिस्मा लेना, जब तक आपने सच में मन यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया है, तो खाली बपतिस्मा ले लेने से हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन जाते। हमारा हृदय, हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित होना चाहिए। तो फिर क्या मैं ये कह रहा हूं कि जो यीशु को समर्पित है फिर वो चर्च को समर्पित नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो यीशु को समर्पित है वो चर्च को समर्पित होंगे ही होंगे। पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी जवाबदेही सिर्फ चर्च तक है। तो आज उन दो लोगों के बीच में हम कुछ अंतर देखेंगे। ये आज से 4 या 5 साल पहले
मैंने एक बार इस पर बात करी थी। एक बार फिर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को परखें और देखें, क्योंकि ये साल है जड़ पकड़ने का साल। जड़ पकड़ना और प्रभु में मजबूत होना, ये हमारा इस साल का विषय है, इस साल का थीम है। तो जब हम देखते हैं कि किस तरह के लोग कलीसिया में आते हैं, देखिए इसमें आप दोनों चीजें पहचान पाएंगे, अपने आप को भी और जो आपके आसपास में है उनको भी। यदि आप उनमें से हैं जो यीशु मसीह के पीछे समर्पित होकर चलते हैं, तो फिर आपके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को नीचा करके देखेंगे ही नहीं। पर यदि आप उनमें से हैं, जब वचन अभी बांटा जाएगा और उसमें वो अंतर बताए जाएंगे, तो कई लोगों को हो सकता है ये बात बुरी लगे कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है। तो घबराए नहीं। यदि आप आज भी सच्चे मन से यीशु के चेले बनना चाहेंगे, हो सकता है आपको लगता हो कि आप यीशु के लिए आ रहे हैं, पर असल मायने में वो आप चर्च के लिए ही आ रहे हैं, सिर्फ संडे के लिए ही आ रहे हैं, या फिर जो आपके दोस्त हैं उनके लिए ही आ रहे हैं। जब आपको ये पता लगे कि आप यीशु के लिए पूर्ण रीति से नहीं आ रहे हैं, तो आज आपके पास मौका होगा अपने आप को फिर एक बार प्रभु को समर्पित करने का। प्रचार खत्म होने के बाद मैं एक तरह से बुलाहट दूंगा, पुकार दूंगा कि आए और अपने आप को समर्पित करें। जहां पर आप हैं सच्चे मन से अपने दिल पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आपको कभी भी मोड़ेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास आएंगे उन्हें मैं कभी भी फेरूंगा नहीं, अपने से दूर नहीं करूंगा। तो आइए हम देखते हैं उन अंतर को कि क्या अंतर है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति में और उस व्यक्ति में जो सिर्फ चर्च के लिए चर्च में आने वाला व्यक्ति है। यीशु के चेला होने में और चर्च में आने वाले व्यक्ति में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है, जो यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है उसका ध्यान पूरे हर रोज के, हर दिन के, हर बात पर होगा। पर जो सिर्फ चर्च के लिए आने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ संडे की ओर अपने ध्यान को देगा, कि उसके लिए संडे तो बहुत जरूरी है, संडे को मुझे चर्च जाना है, उसके लिए वो जरूरी है। बट चर्च खत्म होने के बाद से अगले दिन चर्च पहुंचने तक के बीच का जो समय है वो प्रभु को समर्पित नहीं है। जो यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, यीशु मसीह के चेले होने का मतलब ये नहीं कि आप चर्च आ रहे हैं। चर्च आना तो वो बुनियादी, बिल्कुल बेसिक, शुरुआती बात है। कई लोग कहते हैं मुझे तो प्रभु से बड़ा प्यार है, पर मैं संडे को ना कुछ कारण से आ नहीं सकता। ये कौन सा प्यार है जिसके अंदर एक इतनी सी बात भी आप नहीं कर सकते? मुझे पता है कई ऐसे लोगों को जो अपना काम करते हैं, उनको संडे को छुट्टी नहीं मिलती, पर वो अपने लिए ऐसा इंतजाम करते हैं कि वो संडे के दिन वो अपनी जगह किसी और को वहां पर काम पर छोड़ के आते हैं, या कोई और जो उनके साथ में काम कर रहा है उसको बोल के आते हैं कि संडे को ये 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मेरी जगह तो काम कर लेना और फिर मैं तेरी जगह, तेरे लिए किसी और दिन काम कर लूंगा। ऐसे कई लोग हैं, और सिर्फ हमारे चर्च में नहीं, कई चर्चेज में है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं मैं सैटरडे को पास्टर जी बाहर गया हुआ था तो बड़ा थक गया था रात को, तो बस फिर सुबह ना उठा नहीं गया, बस इसलिए नहीं आया। क्या ये सच में यीशु के चेले हैं? बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह के जो चेले थे, ये याद रखें, यीशु मसीह के जो शुरुआती 12 चेले थे, उनमें से कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उन्होंने दुख सहे, उनमें से हर एक ने, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी 11 चेले जो थे, थोमा उसको यहूदा को तो हटाई दो, यहूदा के बाद जो 12 चेले थे उनमें से 11 की मृत्यु उनकी हत्या करने के द्वारा हुई। लोगों ने उनकी हत्या कर दी प्रभु यीशु के नाम के लिए। अगर मैं किसी से पूछूं कि आप यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हैं, तो लोग हाँ करते हैं, हाँ जी हाँ, जब मरना पड़ेगा तो तैयार है। पर यहां पर बात मरने की नहीं है। जो यीशु का चेला है उसके लिए हर दिन, हर समय, हर बात में प्रभु यीशु को महिमा देना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन कहता है कि तुम जो कुछ करो, जो भी तुम करो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चर्च में आना, संडे को आके हम तैयार होते हैं, सीखते हैं कि हमें अपने आप में और कैसा सुधार लाना है, और कैसे अपने आप को और निखारना है और सुंदर बनाना है। यशायाह उसका 51 अध्याय उसका 7 वचन कहता है कि प्रभु तेरी वाचाएं, तेरी आज्ञाएं मेरे मन में बसी है। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है उसको आपको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा कई चीजों के लिए। उसको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि
हमें झूठ नहीं बोलना, हमें जो 10 आज्ञाएं हैं वो माननी है। सबसे बढ़ के हम जो कुछ करें उस सब बातों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे बर्ताव, मेरे व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिलने पाए। जो व्यक्ति सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, एक चेला बनता है यीशु का, उसकी जिंदगी में ये सारी चीजें अपने आप बहने लगती हैं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन, जब तक मसीह हमारे हृदय का प्रभु नहीं बना है, हमारे हृदय का प्रभु, सब लोग कहें हृदय का प्रभु, होठों का प्रभु नहीं बनाना उसको, सिर्फ अपने विचारों में प्रभु नहीं बनाना, परंतु अपने हृदय में, हर बात में, हर चीज में प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता होना, वो है प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना। हर दिन की जो बात है, हर चीज जो मैं कर रहा हूं, मैं कैसे अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कैसे अपना व्यापार कर रहा हूं, जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं कैसे बात कर रहा हूं, उससे प्रभु यीशु मसीह दिखने चाहिए। और जो व्यक्ति का, जो सिर्फ चर्च का मेंबर है, उसके लिए ये एक दिन, संडे के 2 घंटे 3 घंटे, ये तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, परंतु उसके बाद उसका जीना, उसकी बातें, उसका रहन सहन सब संसारिक लोगों जैसा होगा। पहला अंतर जो एक यीशु के चेले होने में, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति में और सिर्फ चर्च के मेंबर में है, वो ये है कि जो यीशु का चेला है वो अपने पूरे जीवन की हर बात को, हर बात में यीशु को महिमा देने के लिए जिएगा, और जो सिर्फ चर्च में आने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ संडे की ओर अपने ध्यान को रखेगा। दूसरा अंतर, जो यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, वो यीशु मसीह जैसा बनना अपना लक्ष्य रखेगा। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। उसकी जिंदगी का लक्ष्य, उसकी दिशा, उसकी दौड़, उसका उद्देश्य है कि मैं यीशु मसीह के जैसा बनता जाऊं। और जो सिर्फ चर्च आता है, उसका मकसद यह है कि मैं कैसे यीशु से बहुत सारी आशीषें पालूं। कई लोग जब चर्च में आते हैं, लगभग सारे लोग जब चर्च में आते हैं, शुरुआत में पहली बार आ रहे हैं, किसी ना किसी परेशानी, समस्या, मुश्किल, बीमारी, रुकावट, दुष्ट आत्मा, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप पहली बार चर्च में आ रहे हैं। परंतु आने के बाद जब आप आ गए, चर्च में थोड़े समय रहे, आपको वचन सुनने को मिला और आपको यह बताया जा रहा है कि क्या है मसीह विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने किस उद्देश्य से हमें बुलाया है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन कहता है कि यीशु मसीह के जैसा हमें बनते जाना है, उसके स्वरूप में अपने आप को ढालते जाना है। यह आपको सिखाया जाता है, तो उस व्यक्ति का उद्देश्य यह बन जाता है कि मेरी जिंदगी यीशु मसीह जैसी हो जाए, जैसा यीशु उठता था, जैसा यीशु करता था। पिछले हफ्ते का प्रचार मैंने कहां पर खत्म किया था? आखिरी बात मैंने यही कही थी, हर परिस्थिति में हम पाप से हर बार कैसे जीत पाएंगे, जब हम ये सोच लें कि इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या करते। जब हम ऐसा सोचेंगे, जब हम ऐसा करेंगे, तब हम सही मायने में पाप से बचे रहेंगे। जब कलीसिया में आते हैं, आपका उद्देश्य पास्टर अभी जैसा बनना नहीं है, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में अपनी 100 कमियां हैं। मैं खुद यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश निरंतर कर रहा हूं। आपका लक्ष्य मैं नहीं होना चाहिए, या वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपको चर्च में लेके आया है। जब आपने वचन को पढ़ लिया है, आपके पास वचन है, तो आपका उद्देश्य ये है कि आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है। और जो व्यक्ति सिर्फ चर्च में इस बात के लिए आया है कि मुझे क्या मिल जाएगा, मैं क्या बन पाऊंगा, उसका धन्यवाद किन बातों के लिए होगा कि हाँ प्रभु ने मुझे ये दे दिया, वेरी गुड, परंतु वो ये नहीं बताएगा कि किस तरह से उसको ये चीज मिली है। वो बातों में तो, अपनी बातों में तो यीशु को बड़ा, हाँ यीशु ने तो बहुत किया, यीशु ने तो बहुत ये किया, परंतु अपने निजी जीवन में वो यीशु मसीह के जैसा बनना नहीं चाहता। कहता नहीं यार, संसार में देखो रहना है तो बहुत सारी चीजें संसार के हिसाब से करनी पड़ती है। जो सच में यीशु का चेला बनना चाहता है, प्रभु ने हमें बुलाया ही इसलिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? सबसे पहले चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा कि आओ और मेरे पीछे हो लो। ये है बुलाहट, प्रभु की बुलाहट ही यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। जैसा वो चलता था, जहां वो चलता था, जो वो कहता था, वो सारे नियम, वो सारे सिद्धांत वचन में दिए गए हैं, उनको धारण करना।
कई लोगों ने क्या रखा, अरे मैं यीशु के जैसा कैसे बन पाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ने बड़ी ही बात हमें हमारे लिए कही है कि हमें वैसा ही बनना है। कठिन है, इन दिनों में आप समझ लें कि एक तरह से इसी प्रचार की ओर प्रभु हमें तैयार कर रहा था। बार बार प्रभु इसी तरह से हमसे बात कर रहा है। प्रभु की इच्छा को हम कैसे जान पाएंगे? इन दिनों में हमने यही तो प्रचार सुने हैं, जब हम अपने आप को, अपनी देह को जीवित बलिदान करके प्रभु के सामने प्रकट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, संसार के सदृश नहीं बनेंगे। बनना किसके सदृश है मेरे प्रिय? जो यीशु का चेला बनना चाहता है वो यीशु के जैसा बनने के अपने आप के उद्देश्य को ये रखेगा कि मुझे यीशु के जैसा बनना है। जो कलीसिया में आता है उसको सिर्फ ये है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या होगा, और उसको अगर फायदा नहीं मिला फिर वो कुड़कुड़ाने लगेगा, फिर वो दूसरों से झगड़ा करने लगेगा। जब वो घर जाएगा क्लेश करेगा, नशे करेगा, फालतू इधर उधर की चीजें करेगा। पर जो यीशु के जैसा बनना चाहता है उसको कुछ भी परिस्थिति आ जाएगी, कुछ भी रुकावट आ जाएगी, कुछ भी मुश्किल आ जाएगी, वो परमेश्वर के सामने जाएगा और वो कहेगा, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, आप मुझे ढालें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लोग लेके जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास का इनकार नहीं किया। जिस मकसद से वो आए उन्होंने सलीब से मुंह नहीं फेर लिया, बल्कि वो दुख को देखते हुए भी कहा कि पिता हो सके तो ये प्याला हट जाए, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी मुझसे पूरी होने पाए। यदि आप यीशु के चेले बनना चाहते हैं तो आपको यीशु के जैसा बनना है। कुलुसियोस का 3 अध्याय 9 वचन हमें कहता है कि हम उस सृष्टिकर्ता के स्वरूप में हमें बनते जाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तीसरा अंतर जल्दी से हम देखेंगे। जो व्यक्ति यीशु का सच्चा चेला है उसकी जिंदगी का उद्देश्य यह है कि मैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कैसे करूं। और जो सिर्फ चर्च का मेंबर है, जो सिर्फ चर्च में ऐसे आया है, उसका मकसद, उसका ध्यान यह है कि मैं अपनी महिमा कैसे करूं, मेरा नाम कैसे बढ़ता जाए। कई लोग जब चर्च में ऑफरिंग देते हैं, कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है अनाउंस करके ऑफरिंग देना। जब पास्टर जी पूछे कि हाँ जी आपको हमें ये जरूरत है, तो वो खुद ही हाँ जी मैं करूंगा, मैं दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इतना कर रहा हूं। पर कुछ लोग ऐसे कि हो सकते हैं उनके पास देने के लिए धन नहीं हो, पर वो उसमें से थोड़ा सा लेके आए। उनके लिए मकसद है कि जो मेरे पास थोड़ा सा है ना, वो कलीसिया में इस्तेमाल हो, किसी और के लिए इस्तेमाल हो, किसी और के लिए मैं आशीष बनने पाऊं। इस तंगी के समय में हम कैसे बहुतायत की जिंदगी पा सकते हैं, बहुतायत का आनंद पा सकते हैं, वो तब है जो हमारे पास है हम उसे बांटना सीखें, क्योंकि प्रभु उसको बढ़ाएगा। पर कुछ लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि मैं कलीसिया के द्वारा कैसे महिमा पाऊं। इसीलिए लोग चर्च बदलते हैं, एक चर्च से कूद के दूसरे चर्च में, दूसरे चर्च से कूद के तीसरे चर्च में, वो उस चर्च में सेटल होते हैं जहां पर उनको एक सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार किया जाए। सेलिब्रिटी मतलब ये जो फिल्मी सितारे होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं कि हाँ जी आप आगे, ओ प्लीज आइए 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 बैठिए। और पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने डांट लगाई कलीसिया को कि जो अमीर है उनका तो बड़ा आदर हो रहा है और जो गरीब है उनका आदर नहीं हो रहा। कई लोग क्योंकि ऐसे हैं कलीसिया में जिनको अपना आदर करवाना बड़ा पसंद है, जिनको अपनी महिमा कराना बहुत पसंद है, वो यीशु के सच्चे चेले नहीं है। यीशु का सच्चा चेला वो है जो ये कहते हैं, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। मत्ती उसका 6 अध्याय, पूरा अध्याय ही उसी बारे में। मत्ती 6 अध्याय 19 से 21 वचन वो क्या बताता है कि अपने लिए खजाना यहां पर इकट्ठा मत करो जहां चोर चोरी कर लेगा, दीमक खराब कर देगी, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जिसकी सुरक्षा परमेश्वर करेगा। वहां पर कोई चोरी नहीं कर सकता, वहां पे कोई दीमक खराब नहीं कर सकती। कहने का मतलब क्या है कि यहां पृथ्वी पर का जीवन तो कुछ समय का है, कुछ सालों का है। आप लाखों करोड़ों रुपए भी जमा कर लेंगे, कुछ भी स्वर्ग नहीं जाने वाला। यीशु मसीह का जो सच्चा चेला है, जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, देखिए यीशु के पीछे चलना पूरे जीवन की बुलाहट है, सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा ना, जो कोई मेरा चेला बनना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, उसके पीछे चले। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं प्रभु मैं पहले अपना ये काम कर रहा हूं, प्रभु फिर मैं ये कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू लायक ही नहीं है स्वर्ग राज के। पर जो यीशु के पीछे चलना चाहता है उसको सब बातों का निर्णय लेना है कि अब मेरी जिंदगी का मकसद यीशु के लिए जीना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सब जो काम कर रहे हैं वो कामकाज छोड़ दें, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो छोड़ दें और आके चर्च में बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा। आप जहां पर हैं, जो कर रहे हैं,
उस जगह पे प्रभु यीशु के नाम को महिमा देना। और इसका बेस्ट उदाहरण हम पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखते हैं। एजरा, नेहमिया, सबसे बढ़ के दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब दूसरे राजाओं की नौकरी में थे। ये बेबीलोन के राजा की नौकरी में थे। ये उस अधिकार के समय पे जब ये दूसरे राजाओं का अधिकार था, ये वहां पर गवर्नर थे, अधिकारी थे, पर वहां पर इन्होंने इतनी खराई से काम किया, इतने बढ़िया तरीके से काम किया कि उन राजाओं की जिंदगी में प्रभु के नाम का आगमन हो गया। ये है प्रभु के राज्य के लिए जीना, कि चाहे मरना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी जिंदगी से, मेरे काम से प्रभु के नाम को महिमा मिले। और परमेश्वर उस बात को आशीषित करता है, उन लोगों को बढ़ाता भी है। और कुछ लोगों का मकसद है कि मुझे कलीसिया से क्या मिलेगा, मैं यहां से चर्च में आने से मेरा क्या फायदा होगा, ओहो यहां से तो ये चर्च में तो ऐसा करने से, ये चर्च में आने से तो मुझे और मान मिलेगा या ऐसा हो। ये बुलाहट ही नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम उनमें से हैं तो अपने आप को तुरंत सुधार लें। जो यीशु के पीछे चलना चाहता है उसकी जिंदगी का मकसद यह है कि मेरी जिंदगी से प्रभु का राज्य बढ़े, मैं घटूं और वो बढ़े। चौथा अंतर, जो सच में यीशु के चेले हैं वो विश्वास के द्वारा चलते हैं। अब इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि अंतर कहां पर है। जो यीशु के चेले हैं वो विश्वास के द्वारा चलते हैं, पर जो सिर्फ चर्च के सदस्य हैं वो सुनते तो हमारी हैं, वो सुनते तो हैं वचन की, परंतु चलते हैं वो संसार के नियमों के अनुसार। विश्वास के द्वारा चलना क्या है? विश्वास के द्वारा चलना यह है कि मैं इस वचन में जो कुछ लिखा है, जो वायदे दिए गए हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूं। यदि प्रभु ने कहा है कि तमाम बातों में वो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, तो ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा ही करेगा। इन दिनों में, ये पिछले 2 महीने जो हैं, मई और जून का, ये मई जून के महीने में मैंने इतने सारे हमले, इतनी सारी चुनौतियां देखी, हर रीति से दबाव बनाने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया गया, परंतु मुझे एक वचन पर विश्वास है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है और वो सब बातों में मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। प्रभु ने कहा मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मुझे विश्वास है कि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। पर संसारिक लोग क्या कहेंगे, ओ ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको तो ये कर देना चाहिए, आपको तो ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। संसारिक लोग आपको कहेंगे कि धन कमाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा झूठ बोलो, थोड़ा सा फरेब करो, थोड़ा सा इसका उधर कर दो, उसका इधर कर दो। ये सारी चीजें आपको संसार सिखाएगा, परंतु जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो ईमानदारी का, सच्चाई का, भलाई का, खराई का जीवन व्यतीत करेंगे, ये जानते हुए कि जो मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो अपना अनुग्रह मुझे बहुत आयत से देगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन कहता है कि हम दृष्टि के द्वारा, देखने के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा जीते हैं। कई बार हमें नजर नहीं आता कि परमेश्वर क्या कर रहा है। विश्वास करना यह है कि प्रभु अगर आपने कहा है, जो आपने कहा है मैं करूंगा। पतरस ने पूरी रात मेहनत करी, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा, और वो एक एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी मछुआरा है, उसके साथ में और भी मछुआरे हैं। पूरी रात ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। अगले दिन सुबह प्रभु कह रहे कि आओ मछली पकड़े। सुबह के समय मछलियां किनारे पे नहीं होती, वो और अंदर चली जाती, वो गहरे में चली जाती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस चल थोड़ा और मछली पकड़ने चलते हैं। पतरस ने कहा प्रभु पूरी रात मेहनत करी, पूरी रात ढूंढा, कुछ ना पकड़ा, परंतु फिर भी, हालेलुया, ये जो बात है ना, फिर भी क्योंकि तू कहता है तो मैं करूंगा, यह है विश्वास का जीवन। जो अपनी अकल और समझ का जीवन है वो कहेगा कि नहीं, पकड़ तो लिया, पूरी रात कोशिश तो कर ली, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं पकड़ा, अब क्यों जाना, प्रभु कहीं और चलते हैं। प्रभु कोई बात नहीं, ठीक है, तुझे क्या पता मछली पकड़ने के बारे में। प्रभु आपका मछली पकड़ने का अनुभव नहीं है, मुझे पता है, मैं पतरस हूं, मुझे तो अनुभव है इस बात का। परंतु पतरस ने कहा मैं अनुभवी मछुआरा हूं,
और तू प्रभु है। उसका परंतु क्योंकि तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं। वो गया, जाल डाला, बहुतायत से मछलियां पकड़ ली। जब वो पकड़ के लाया ना, तब वो सच में चेला बन गया। क्योंकि जब वो मछलियां पकड़ के लाया तो उसका ध्यान मछलियों पे नहीं था, उसने मछलियां लाके वहीं छोड़ दी। यीशु के पीछे चल पड़ा, मछलियां वहीं हैं, जाल भी धोया नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो गया। क्योंकि उसको समझ में आया कि ये मछलियां तो कुछ नहीं है, मुझे उसको पकड़ना है जो ये मछलियों का प्रबंध कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है। मुझे उस प्रभु को सुनना और जानना है। बहुत पहले मैंने एक उदाहरण दिया था, एक राजा था जिसने कहा था कि जो भी मुझसे कोई मांगना चाहता है मैं उसको दे दूंगा। आज अपना राज्य, आधा राज्य तक मैं दे दूंगा। कई लोग आए उससे मांगने के लिए, किसी ने कहा मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। फिर एक बुढ़िया का नंबर आया, राजा उम्मीद करता कि हाँ कुछ मांगे वो, तो उसने कुछ नहीं मांगा, चुपचाप जाके लाइन के आखिर में लग गई। फिर लोग आते गए, मांगते गए, किसी ने कुछ मांगा, सब कुछ राजा देता गया। दूसरी बारी वो बूढ़ी औरत का नंबर आया, फिर उसने कुछ नहीं मांगा, फिर चुपचाप पीछे चली गई। आखिर में सब कुछ राजा दे चुका। तो फिर वो बुढ़िया धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास आई। राजा एक तरह से खेदित हो गया और उसने कहा, अम्मा मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था कि और जब तेरा नंबर आया तो तब मैं बहुत इच्छुक था तुझे देने के लिए, पर तूने तब से मुझसे कुछ नहीं मांगा। 2 बार तेरा नंबर आया पर तू फिर पीछे चली गई। उसने कुछ नहीं बोला। वो राजा के पास आई और उसकी बाजू पकड़ के कहती है कि मुझे तू चाहिए। उस दिन जितने लोगों ने जो कुछ पाया, सबसे बढ़ के स्त्री ने पाया, क्योंकि उसने ये देख लिया कि ये जो चीजें दिख रही हैं ये इस राजा के अधिकार की है। जो विश्वास से जीने वाले लोग हैं ना, उन्हें संसारिक चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर है तो भी प्रभु का धन्यवाद, नहीं है तो भी धन्यवाद। अय्यूब के समान जिसके पास इतना धन सब कुछ था, जब उसका सब कुछ एक दिन में चला गया तो उसने कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, उसके नाम की ही महिमा हो, हालेलुया। परंतु जो सिर्फ चर्च के आने वाली भीड़ है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। उनको तो यह है कि हमें क्या मिलेगा, नहीं मिल रहा तो हम संसारिक बातों पे भी चलेंगे। और आखिरी चीज, जो लोग यीशु के चेले बनना चाहते हैं उनके लिए पास्टर एक आत्मिक अगुआ और चरवाहा है। पर जो लोग चर्च में सिर्फ ऐसे ही आ रहे हैं, उनके लिए पास्टर उनकी शांत जिंदगी को डिस्टर्ब करने वाला एक व्यक्ति है। मैंने ऐसी कई शांत जिंदगियां डिस्टर्ब करी हैं। इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13 वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने प्रेरित दिए, भविष्यवक्ता दिए, सुसमाचार प्रचारक दिए, पासवान और शिक्षक सिखाने वाले दिए। ये सारी सेवकाई प्रभु ने दी क्यों है? ताकि कलीसिया के धन्य संतों को तैयार कर सके प्रभु की सेवकाई के लिए। तैयार करना, सब लोग कहें तैयार करना। कई लोगों को तैयार होना नहीं है, उनको लगता है वो तो बहुत तैयार है। वो आके पास्टर को सजेस्ट, देखो आपको ऐसा करना चाहिए और आपको ऐसा चलना चाहिए। फिर पास्टर कहेंगे नहीं ब्रदर, वचन तो ये बताता है। नहीं ठीक है पास्टर, बट बहुत सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकल आप नहीं समझेंगे। तो मैंने कई लोगों की बड़ी शांत जिंदगी थी, मजेदार जिंदगी थी, उनको कोई नहीं टोकता था, उनको कोई कुछ नहीं कहता, वो बिल्कुल फ्री थे, वो जो जैसे जीना चाहे वो जीते थे। फिर उसके बाद जब उनको डांटा गया, और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं सच में ईमानदारी से कि चाहे वो मेरा खुद का परिवार हो, चाहे वो मेरे कलीसिया के अगुए हो, लीडर्स हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे कलीसिया में बहुत पुराना परिवार हो, चाहे आप पिछले हफ्ते ही चर्च में क्यों ना आए, मैं आपके लिए उतना ही जिम्मेदार महसूस करता हूं जितना किसी और के लिए। जिम्मेदारी यह है कि अपने कलीसिया के सब लोगों को इस रीति से तैयार करना है कि प्रभु उनके द्वारा, आपके द्वारा अपनी महिमा ले सके। इस रीति से तैयार करना है, क्योंकि मेरी बुलाहट यही है। मेरी बुलाहट ये नहीं है कि प्रभु मेरी गिनती को देखेगा कि कितने लोग चर्च में हैं। जब हमने चर्च शुरू किया था 5 लोग थे,
फिर 100 तक पहुंचे, फिर चाहे 5 लोग फिर रह जाए, कोई फर्क नहीं है। फर्क इस बात से है कि क्या मैं आपको तैयार कर रहा हूं या नहीं। हर पासवान, कुछ लोग ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हैं, हो सकता है आप अपने कलीसिया का प्रचार सुनने के बाद फिर आप ये प्रचार सुन रहे हैं। ये याद रखें, मैं आपका पासवान नहीं हूं, मैं आपके लिए घुटनों पे आके नहीं रो रहा हूं, आपकी कलीसिया के पासवान आपके लिए रो रहे हैं। यदि आपको लगता है कि वो पासवान तो आपके लिए ठीक नहीं है, मैं ज्यादा ठीक हूं, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपके पासवान आपको कितना भी डांट लें, वही है आपके लिए अच्छा। याद रखें कि एक पासवान जो आपको डांट रहा है, उससे बेहतर पास्टर आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो चेले थे ना, प्रभु ने बहुत डांटा। पतरस को तो ये भी कह दिया, शैतान मुझसे दूर हो जा तू। क्योंकि यीशु समझाना चाहता है कि ये ना संसारिक दृष्टिकोण से देखना बंद कर दें। यीशु के पीछे चलना अपने आप का इनकार करना है मेरे प्रिय। आज जैसा मैंने प्रचार की शुरुआत में कहा, हो सकता है अब तक आप भीड़ का हिस्सा थे, पर अब आप सच में चेला बनना चाहते हैं। मैं आपको न्योता देना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर को कि प्रभु मैं सच में चेला बनना चाहता हूं। मैं सच में अपने आप का इनकार करके, आपका अंगीकार करके आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु मेरी मदद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपके लिए मध्यस्थता करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से महिमा ले, आप समर्पित हों प्रभु। यदि आप अब तक ऐसे थे कि आप कह सकते हैं, मुझे गर्व होगा इस बात पे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहें कि हां हम इसी रीति से चलते आए हैं, तो अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी मदद करें कि आप औरों को भी ऐसा बनाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। और यदि खास करके वो लोग जो अब तक भीड़ का हिस्सा थे, या अब तक सिर्फ चर्च के मेंबर थे, पर अब यीशु के चेले बनना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, अपने वचन से आपने हमसे बात करी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सब भाई बहनों के लिए, खास करके उनके लिए प्रभु जो इस समय ये कह रहे हैं कि हाँ हम भीड़ का हिस्सा थे, पर अब हम चेले बनना चाहते हैं। प्रभु आप कृपा करें, आप दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि वो फिर एक बार प्रभु अद्भुत रीति से आपके अनुग्रह और आपकी दया को अनुभव करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ग्रहण करें परमेश्वर पिता, ताकि वो आपके वचन को सुन के उसके अनुसार चल के आपके चेले बनना पाए। कोई भी सिर्फ चर्च का सदस्य ना हो, परंतु आपके चेले होने पाए। परमेश्वर आप अगुवाई करें, हमारी जिंदगियों से आप महिमा ले प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद अपने वचन से हमसे बात करने के लिए, आज की सभा में हमारी अगुवाई करने के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जब हम सोच रहे आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता अगले हफ्ते कलीसिया खुल जाए, यदि आपकी योजना आपकी मर्जी है प्रभु, तो आप हमारी अगुवाई करें। आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, हम भविष्य को नहीं जानते प्रभु, आप जानते हैं। आप अगुवाई करें, जो आपकी मर्जी है वो पूरी होने पाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।